श्री राम जय जय राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम। जन्मदिन, जयंती और जन्मोत्सव का अर्थ। जन्मदिन अर्थात जब किसी का जन्म होता है तो उस दिन को हम जन्मदिन के रूप में मनाते हैं, किंतु जो इस धरती पर जीवित हैं केवल उनका ही जन्मदिन मनाया जाता है। जयंती अर्थात उन लोगों का जन्मदिन मनाया जाना जो अब जीवित नहीं हैं। यही एक प्रमुख अंतर है जन्मदिन और जयंती में। जन्मदिन या जन्म दिवस जीवित व्यक्तियों का मनाया जाता है और जयंती उनकी जो अब जीवित नहीं हैं। जन्मोत्सव भगवान या भगवान के किसी अवतार के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। जन्मोत्सव शब्द का प्रयोग केवल ईश्वरीय अवतारों के जन्मदिवस को संबोधित करने के लिए किया जाता है, लेकिन कुछ व्यक्ति जयंती शब्द का उपयोग ईश्वर के अवतारों के जन्मदिन को संबोधित करने के लिए करते हैं, जैसे कि हनुमान जयंती, जो कि बिल्कुल गलत है। श्री हनुमान जी भगवान शिव के अवतार हैं और वह इस धरती पर सर्वव्यापी हैं तथा जीवित भी हैं, इसलिए उनके जन्म दिवस को हनुमान जन्मोत्सव कहना उचित है। हनुमान जी विवाहित हैं या अविवाहित? आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में हनुमान जी का एक मंदिर है जिसकी अपनी अलग ही विशेषता है। इस मंदिर में हनुमान जी अपनी पत्नी सुवर्चला के साथ विराजमान हैं। रामायण और रामचरितमानस में हनुमान जी के ब्रह्मचारी रूप का ही वर्णन मिलता है, लेकिन पराशर संहिता में हनुमान जी के विवाह का उल्लेख है। खास बात यह भी है कि हनुमान जी के एक नहीं 3 विवाह हुए। इसके बावजूद उनका ब्रह्मचर्य कभी प्रभावित नहीं हुआ। पराशर संहिता में लिखा गया है कि इनके तीनों विवाह ब्रह्मांड के कल्याण के लिए ही हुए थे। तो आइए कथानक के रूप में हनुमान जी के तीनों विवाहों का विवरण हम आपको सुनाते हैं। हनुमान जी ने सूर्य देव को अपना गुरु बनाया था, तो जब वह सूर्य से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तब हनुमान जी को सूर्य देव के रथ के साथ साथ सारा दिन उड़ना पड़ता था, क्योंकि सूर्य देव सदैव गतिमान रहते हैं और कहीं रुकते नहीं। तो इस तरह सूर्यदेव हनुमान जी को तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान देते थे। हनुमान जी को कुल 9 तरह की विद्याएं सीखनी थीं, जिनमें से 5 तरह की विद्या तो सूर्यदेव ने उन्हें सिखा दी, किंतु अग्रिम 4 विद्याओं को सीखने के लिए हनुमान जी का विवाहित होना अनिवार्य था और हनुमान जी ने सभी विद्याओं को सीखने का प्रण लिया हुआ था। इस धर्म संकट की स्थिति में सूर्यदेव ने हनुमान जी को विवाह करने की सलाह दी। विद्या ग्रहण करने के प्रण को पूरा करने के लिए हनुमान जी विवाह सूत्र में बंधकर शिक्षा ग्रहण करने को तैयार हो गए। सूर्यदेव ने अपनी परम तपस्वी और तेजस्वी पुत्री सुवर्चला को हनुमान जी के साथ विवाह के लिए तैयार किया। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी शिक्षा पूर्ण की और सुवर्चला सदा के लिए तपस्या में लीन हो गईं। दूसरा विवाह। हनुमान जी के दूसरे विवाह का उल्लेख पद्मचरित्र में मिलता है, जिसके अनुसार रावण और वरुण देव के बीच हुए युद्ध में हनुमान जी ने वरुण देव की ओर से युद्ध करके रावण को युद्ध में परास्त कर दिया। युद्ध में हारने पर रावण ने अपनी दुहिता अनंकुसुमा का विवाह हनुमान जी से करा दिया। तीसरा विवाह। रावण और वरुण देव के बीच हुए युद्ध में हनुमान जी ने वरुण देव को विजय दिलाई थी, जिससे प्रसन्न होकर वरुण देव ने अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह हनुमान जी से करा दिया। 3 विवाह होने के बाद भी हनुमान जी ने आजीवन ब्रह्मचर्य धर्म का पालन किया और कभी भी अपनी पत्नियों के साथ विवाहित जीवन व्यतीत नहीं किया। यह तीनों विवाह विशेष परिस्थितियों में ब्रह्मांड के कल्याण के लिए ही हुए थे। हनुमान जी का पृथ्वी पर गुप्त स्थान। इस पृथ्वी पर 7 चिरंजीवी हैं। अश्वत्थामा, महाबली, भगवान परशुराम, विभीषण, महर्षि व्यास, ऋषि कृपाचार्य और संकट मोचन हनुमान। हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी उन सभी जगहों पर उपस्थित रहते हैं जहां भगवान श्री राम का भजन कीर्तन या पूजन चल रहा होता है।
वहीं मान्यता यह भी है कि हनुमान जी आज भी कैलाश पर्वत की उत्तर दिशा की ओर एक खास स्थान पर निवास करते हैं। पुराणों के अनुसार कलयुग में हनुमान जी का निवास स्थान गंधमादन पर्वत है। आइए अब हम आपको श्री हनुमान जी की गति से अवगत कराते हैं। जब लक्ष्मण जी और मेघनाथ का युद्ध हुआ था और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तब सुषेण वैद्य जी ने हनुमान जी को संजीवनी लाने के लिए भेजा था और इस कार्य के लिए उन्हें लगभग 3.5 घंटे का समय मिला था। इसमें भी आधा घंटा तो औषधि खोजने में लगा होगा। कालनेमी राक्षस ने उनको भ्रमित भी किया था, तो मान लीजिए आधा घंटा उसमें भी लगा होगा। भरत जी के द्वारा नीचे गिराने और वापस भेजने में भी आधा घंटा तो लगा ही होगा। अर्थात जाने आने के लिए मात्र 2 घंटे का समय ही हनुमान जी को मिला था। मात्र 2 घंटे में हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत हिमालय पर जाकर वापस कुल 5000 किलोमीटर की यात्रा करके आए थे। अर्थात उनकी गति 2500 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। आज के नवीनतम मिराज वायुयान की गति 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हनुमान जी महाराज उससे भी तीव्र गति से जाकर मार्ग के 3 अवरोधों को दूर करके सूर्योदय से पहले ही आ गए थे। यह सब हनुमान जी महाराज की विलक्षण शक्तियों के द्वारा ही संभव हो सका था। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, अंजनी माता की जय। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।